इजराइल और हमास के बीच जंग दोबारा हो सकती है। दरअसल सीज फायर के पहले चरण में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सीज फायर के तहत पहले चरण में हमास को 33 बंधक छोड़ने थे और इजराइल को 1900 फिलिस्तीनी कैदी। हमास ने सभी 33 बंधक छोड़ दिए हैं, लेकिन इजराइल ने 1300 ही कैदी छोड़े हैं। करीब 600 कैदियों की रिहाई रोक दी है। इजराइल ने कहा है कि हमास ने जिस तरीके से बंधकों को छोड़ा वो बेहद खराब था। साथ ही इजराइल ने कहा है कि बाकी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक हमास शेष बंधकों को नहीं छोड़ता। दरअसल पहले चरण के बाद जो भी बंधक बचे रहते उन्हें दूसरे चरण में रिहा किया जाना था, लेकिन अब सीज फायर के दूसरे चरण पर सवाल खड़ा हो गया है। इसी से आशंका शुरू हो गई है कि क्या हमास और इजराइल में फिर से जंग होगी, क्या सीज फायर यहीं पर टूट जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि अभी भी हमास की कैद में कई बंधक हैं और इजराइल की जेल में अभी भी कई कैदी। पहले चरण के बाद जो कैदी या बंधक बच जाते उन्हें दूसरे चरण में छोड़ा जाना था, लेकिन पहले चरण के 1900 कैदियों में से 1300 ही इजराइल ने छोड़े हैं। 600 को अभी रिहा करने से मना कर दिया है। कहा है कि आगे के चरण में जितने भी कैदी बचे हुए हैं उनको एक साथ छोड़ा जाएगा। हमास बचे हुए सभी बंधकों को एक साथ छोड़े। अब इजराइल ने इस डील को बीच में अचानक से चेंज कर दिया है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने बंधकों को छोड़ने के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। इजराइल ने कहा है कि हमास बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद करे। 22 फरवरी को हमास की ओर से रिहा किए गए 6 बंधकों में से 5 को नकाब पोश लड़ा के भीड़ के सामने मंच पर लाए, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। बंधकों को सौंपे जाने के इस तरीके की संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने निंदा की है। कैदियों की रिहाई में देरी की घोषणा ने युद्ध विराम समझौतों के लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि हमास ने जिन 33 बंधकों को छोड़ा है उनमें से 21 फरवरी तक 27 बंधक छोड़ दिए गए थे। वहीं इजराइल की ओर से भी 21 फरवरी तक 1300 कैदियों को रिहा कर दिया गया था। ये तय हुआ था कि 22 फरवरी को 6 बंधक जो बचे हुए हैं उन्हें हमास छोड़ेगा और पहले चरण के 600 कैदी जो इजराइल के पास है उन्हें इजराइल छोड़ेगा। हमास ने तो 6 बंधकों को छोड़ दिया, लेकिन इजराइल ने 600 लोगों को गाड़ी में लाकर फिर वापस बुला लिया। जैसे ही इजराइल की तरफ से आदेश आया कि कैदियों की गाड़ी वापस जाएगी, तभी ये सवाल खड़ा हो गया कि अब हमास क्या करेगा, क्या जंग दोबारा शुरू होगी। यहाँ आपको ये बता दें कि हमास ने जिन बंधकों को रिहा किया है उन बंधकों को मंच पर लाया गया था और उसके बाद बचावकर्ताओं को सौंपा गया था। 6 में से 3 लोगों के नाम थे ओमर वेंकट, ओमर शेवटोव और एलिया कोहेन। इनको हमास के लड़ाकों के साथ खड़ा किया गया। दबाव में दिख रहे शेवटोव ने हमास के 2 लड़ाकों के माथे को चूमा। इसके बाद पूरे भीड़ को फ्लाइंग किस किया। उन्होंने सेना की नकली वर्दी भी पहन रखी थी, जबकि वो सेना के जवान नहीं हैं। इजराइल ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है। बंधकों को छोड़ने के इस तरीके की संयुक्त राष्ट्र सहित कई संगठनों ने काफी आलोचना की है। अब सीज फायर का अगला चरण किस तरह से शुरू होता भी है या नहीं, हमास किस तरह से रिएक्शन करता है, ये सारे सवाल खड़े हो गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।